अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी ज़रा सी सख्त वीडियो है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कई सालों का तजुर्बा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 90% जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं लोगों से कर रहा हूँ और यही मसला चल रहा है। 10% जो है वो एक्सेप्शंस हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने मसले के ऊपर, उसके हल के ऊपर बात करनी है। मैंने ये देखा है कि बेहतरीन खवातीन जो हैं, बीवियां, वफादार, नेक, साबिर, उनको इंतहाई खतरनाक शोहर मिले, बल्कि मैं बोलूंगा भयानक, बेवफा, हदूद को क्रॉस करने वाले, अपनी हद में ना रहने वाले, अजियत देने वाले जुबान से, हाथ से, और इसी तरह से 90% जो अच्छे मर्द हैं, बेहतरीन मर्द हैं, वफादार, बाकिरदार, उनको इंतहाई नाशुक्री बीवियां मिली। इंतहाई। वो एक कहावत है कि किसी को अगर नाशुक्रा कह दिया ना, फिर उसको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, ये नाशुक्रापन उसके लिए काफी है। 10% फिर वो लोग हैं जो कि प्यारी बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के लिए खैर का बायस है, और उनसे फिर एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ती है। ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह वो ये है कि हम दीन को समझे नहीं। हमने दीन को इबादत का नाम दे दिया, जबर का नाम दे दिया, और असल मानों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, जिसका मफहूम है कि एक सहाबी ने उनसे पूछा कि बेहतरीन दीन कौन सा है, तो इरशाद फरमाया कि जिसमें आपकी हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहें। तो अगर हमारे मुआशरे में एक आइडियल मियाँ बीवी कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वो किसी ने देखा ही ना हो, यही जो आजकल शादी करके एक दूसरे को गले से पकड़ा हुआ है ना, और एक दूसरे को चौक पे जलील कर रहे हैं, तो किसी ज़माने में ये बच्चे थे और इनके वालिदैन भी यही कर रहे थे। बाप इज्जत करना सिखाता है औरत की, तो अगर बाप ने अपनी बीवी की इज्जत नहीं की तो कल को उसी का बच्चा बड़ा होकर दूसरी की बेटी की क्या इज्जत करेगा। और इसी तरह से अगर शुक्रगुजारी मां ने नहीं सिखाई बेटी को और वो गिले करती रही, गीबतें करती रही, नाशुक्री करती रही, तो उसकी बच्ची भी यही करेगी। तो ये जो शादी है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। और अगेन हमें चीजों को समझना होगा, हमें मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाना होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे आते हैं और वो डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज, अना के घोड़े पे जो सवार हुए हुए होते हैं उससे उतर के आते हैं और मानते हैं कि भाई मैं गलत हूं। गलत रास्ते पे होने का एहसास ही सही होने की दलील है। हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाता है।